हेलो लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज की टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इससे पहले मैंने डिमांड की इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया है। अगर आप लोगों ने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्रीवियस वीडियो देख लें और तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगी, वरना ये वीडियो समझ नहीं आएंगी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इसका फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंज्यूमर जो है अपने डिमांड में थोड़ा सा भी चेंजेस कर रहा है तो क्या प्रोडक्शन में कितना चेंजेस हो रहा है, इनकम में कितना चेंजेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें इस पर देखेंगे हम लोग। सो इसकी पहली टॉपिक है प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन। प्राइस एंड कमोडिटी हैज़ अ क्लोज रिलेशन। प्राइस और कमोडिटी का जो है वो क्लोज रिलेशन है। जब प्राइस में चेंजेस होगा तो क्वांटिटी में भी ज़रूर चेंजेस होगा। ये सारी चीज़ें इस पे पढ़ना है। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन यही होता है, अगर प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, डिमांड बढ़ेगी प्राइस घटेगी, ये इसका रिलेशन है ये, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर नेक्स्ट टॉपिक है। अ चेंज इन द रियल इनकम मीन्स दैट देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर रियल इनकम में थोड़ी सी भी चेंजेस होती है तो हम लोग गुड्स और सर्विसेज में भी ज़्यादा थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं या फिर ज़्यादा चेंजेस भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंज्यूमर की इनकम थोड़ी सी बढ़ी तो वो ये सोचेंगे कि हम अपना डिमांड थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ी लग्जरी चीज़ें खरीदें, थोड़ी और अपने डेली लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ें और ज़्यादा परचेस करें। इस पे हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे मेनली, एक नॉर्मल गुड्स और एक इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स उसको कहते हैं जब इनकम इंक्रीज़ होगा और साथ ही साथ हम लोग डिमांड भी इंक्रीज़ कर देंगे। जी हाँ, जैसे कि इनकम बढ़ेगा तो हम लोग डिमांड भी अपना बढ़ा देंगे, उसको कहते हैं नॉर्मल गुड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो हम लोग अपना जो है वो डिमांड को बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नॉर्मल कार में जा रहे थे तो हम लोग जो अब लग्जरी कार खरीदेंगे। नॉर्मल शूज़ पहन रहे थे तो हो सकता है हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी शूज़ पहने अब, और ज़्यादा चीज़ें खरीदें और ज़्यादा चीज़ें परचेस करें और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करें। इसको कहते हैं नॉर्मल गुड्स। नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स जो है वो डिमांड के बढ़ने पर, डिमांड के घटने पर और इनकम के बढ़ने पर होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई लेकिन आप डिमांड घटा दोगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि इनकम बढ़ने पर डिमांड कैसे घट सकती है। जी हाँ, आप ये सुनो, इनकम बढ़ गई आपकी और आप जो है वो जा रहे थे ऐसे ही लोकल बस पे, आप सफ़र कर रहे थे। आप डेली जो है ऑफिस टू हाउस आप ऐसे ही जा रहे थे, नॉर्मल सी बस में जा रहे थे। आप अब क्या सोचोगे कि उसकी वो बस की डिमांड आप घटा दोगे। अब आप ये सोचोगे आप अपनी कार खरीदो और अच्छा से अच्छा लाइफ जियो, ये सोचोगे आप। तो वो आप उस बस की डिमांड घटा रहे हो ना। उसी तरीके से अगर आपकी इनकम बढ़ गई है और आप कुछ पुरानी चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी डिमांड घटाकर एक न्यू चीज़ें परचेस करोगे। तो ऐसे गुड्स को कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। अब क्लियर है नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट हैबिट एंड प्रीफरेंस। Demand depend on the individual taste, habit and preference which is controlled and influenced by the advertising and sales promotion. टेस्ट हैबिट और प्रेफरेंस जो है कहीं ना कहीं डिपेंड ये भी करती है कि इंडिविजुअल की टेस्ट पे, हैबिट पे और प्रेफरेंस पे। ओके, अगर एक इंडिविजुअल की कोई भी टेस्ट होगी तो वो दूसरों की टेस्ट नहीं हो सकती। एक इंडिविजुअल की अलग टेस्ट, दूसरी की अलग टेस्ट होगी और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें से कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग से, सेल्स प्रमोशन से ऐसे कर सकते हैं। अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इंडिविजुअल अगर उस एडवर्टाइजमेंट को अगर देखेंगे, अगर उनके टेस्ट और हैबिट के हिसाब से अगर वो चीज़ें हुई तो वो उसके डिमांड को बढ़ा देंगे और आपसे जो है वो परचेस करेंगे। तो ऐसे गुड्स को जो वो होती है, इस पे जो है टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऐसे गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले ये देखें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के मतलब समझें आप लोग। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है कि हम लोग इसके जगह पे दूसरी चीज़ें को यूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है वो चाय पी रहे हैं अभी, और मान लीजिए कि चीनी की प्राइस जो है, शुगर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर नहीं शुगर की नहीं, ये कह सकते हो कि चाय पत्ती की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, वो चाय ना पी के हम लोग कॉफ़ी में आ जाएंगे, या फिर अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई है तो हम लोग जो है वो टी पे कर देंगे। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, एक नहीं तो दूसरा, मतलब इसके जगह पे वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और चीनी के जगह हम लोग गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके का। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को कहते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसको कहते हैं जो कि उसके साथ वो आना ही चाहिए, मतलब एक के साथ दूसरा जो है उस पर जो है फुल्ली डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल कार जब आप खरीदोगे तो उस पर जो है आपको पेट्रोल डलवानी ही पड़ेगी, तो वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। इसका मतलब ये कार जो है वो पूरा डिपेंड है किस पे, पेट्रोल पे, ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। और एक और एग्जांपल इस पे हम लोग दे सकते हैं ब्रेड और बटर का, या फिर ब्रेड और जैम का कर सकते हैं। ब्रेड के साथ लोग जैम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो बटर खाना पसंद करते हैं। सो ब्रेड जो है वो अधूरा है जैम या फिर बटर के बगैर। सो वही कह रहा है कि प्राइस अदर गुड्स से सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में अगर ये देखें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर एक कॉफ़ी का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लोग जो है वो चाय रिकमेंड कर रहे हैं, चाय पीना रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो जो है कॉफ़ी की जो डिमांड है वो कम हो गई है और टी की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसको कहते हैं जो कि कार आप खरीदे हो लेकिन आपको जो है वो पेट्रोल जो है वो डलवानी ही डलवानी है। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो भी आप वो चीज़ें तो लोगे ही, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसी को कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। चेंज इन द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द कमोडिटीज सच एज द प्रोडक्शन प्राइस। हम लोग चेंज किस पे करेंगे, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन पे चेंज करेंगे। अगर एक प्रोडक्शन की प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर ये सोचेगा कि इसकी प्राइस बढ़ गई है तो अपने एक्सपेक्टेशन को वो जो है वो चेंज कर देगा। हो सकता है अपने बाकी चीज़ों को वो चेंज कर दे, खरीदने की चीज़ों को चेंज कर दे, कुछ और चीज़ की डिमांड करने लगे वो। तो ये सारी है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। वो जो है अगर मार्केट वो जा रहा है तो ये सोच कर जा रहा है कि मेरी बजट इतनी है और मुझे ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लेनी है। अगर वो चीज़ नहीं मिलता है तो वो डिमांड उसकी घटा देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।